नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 21 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। महज 21 वर्ष की आयु है और आगे सिविल सर्विसेज के लिए ये पूरा जोर लगाए हुए हैं और आगे यूपीएससी में सफलता मिलेगी कि नहीं, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना, और मिलेगी तो कब मिलेगी, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। और आगे का जीवन कैसा रहेगा, प्रगति में रहेगा या दिक्कतें रहेंगी, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके भविष्य क्या है, कैसा है, किस प्रकार से है, और अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय करें, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी विचार करेंगे और चीज़ों को बताने का, समझाने का कोशिश करेंगे ताकि आपको मदद मिल पाए जीवन में आगे बढ़ने के लिए और आप प्रॉपर उपाय कर पाए जीवन में तरक्की को प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले विचार करते हैं पॉजिटिव चीज़ पर। तो पॉजिटिव चीज़ में शुरुआती दौर से प्रगति की रेखा है, मतलब आपने जन्म के बाद आपके पिताजी राइज किए हैं, तो ये प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू बेसिस पर है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी बात है, वो है कि इनके हाथ पर ना लगभग 30 ईयर्स तक ना परस्पर राहु रेखा है। तो जब किसी व्यक्ति के हाथ पर परस्पर राहु रेखा रहती है शुरुआती दौर से ही, तो ये इंडिकेट करती है कि जातक अगर पोटेंशियल है जातक में, तो इन्होंने इन्होंने मेहनत करना ही है, लेकिन उस मेहनत का इनको फल नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ी बात है, अगर राहु रेखा इतनी ज़्यादा रहे ना तो फिर यूपीएससी का छोटे नौकरी में भी प्रॉब्लम्स आती है। ये एकदम 100% राइट है। क्योंकि मैं अभी सही ही बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये आपके भविष्य की बात है। अभी उपाय भी संभव है, आप कर सकते हैं और उपाय करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं सच बोलना ही यहाँ पर प्रेफर करना चाहूँगा और आपको इसका उपाय बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि राहु रेखा बहुत ज़्यादा है। नहीं तो जीवन पर अनस्टेबिलिटी, तनाव, परेशानी बनी रहेगी। यूपीएससी बहुत दूर की बात है, छोटे नौकरी में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन एक और बात है कि अगर आपने उपाय कर लिया तो उपाय करने के बाद आपको ऐसा महसूस और प्रतीत होगा कि अब आपके जीवन में सार्थकता आ गई और आपका जीवन अब तरक्की में है, प्रगति में है, ग्रोथ है, नो डाउट। क्योंकि प्रोग्रेस लाइन बिल्कुल भी सामान्य नहीं है और प्रोग्रेस लाइन आपकी अद्वितीय आला दर्जे की बनी हुई है। और इस प्रकार की प्रगति की रेखा आपको 1000% धन लाभ कराती है। चूंकि 30 वर्ष तक राहु रेखा है ना, अगर एक दो राहु रेखा भी रहे तो फिर समझ में आता है ये तो बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, आपके जीवन में ना परस्पर नौकरी चेंज होगा, ये एक भाग्य रेखा है। और जब भाग्य रेखा पर इस प्रकार की आकृति बने रहे तो भाग्य रेखा भी बता रही है कि आपके जॉब में नौकरी चेंज होगी। लेकिन ये जो भाग्य रेखा है ना, ये ग्रोथ वाली भाग्य रेखा है। लेकिन ये ग्रोथ तभी कराएगी जब इस राहु रेखा का आप उपाय करेंगे, क्योंकि ये भाग्य रेखा का भी जो फ्लक्चुएशंस है ये 30 ईयर्स के बाद है। आपने सुना होगा किसी व्यक्ति ने एक नौकरी किया, फिर दूसरे नौकरी में वो ज्वाइन किया, उसमें मन नहीं लगा, फिर तीसरा नौकरी किया, उसमें ज्वाइन किया। अगर ये नेगेटिव चीज़ का उपाय नहीं करेंगे ना तो नौकरी आपकी छूट जाएगी, नौकरी छूटते रहेगी, ग्रोथ नहीं मिलेगा। क्योंकि भाग्य रेखा अपना काम करेगी और वो जॉब कराएगी, लेकिन छूटने का अर्थ ये है, मान लिया जाए कि मेरे हाथ पर नेगेटिविटी है और मेरा भाग्य रेखा मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो जो नेगेटिविटी है वो जॉब छुड़वा रहा है, भाग्य रेखा जॉब दे रहा है। समझ गए ना? उसी प्रकार से अगर आपने इस नेगेटिव चीज के लिए उपाय कर लिया तो भाग्य रेखा तो आपके सपोर्टिव में है ही, तो जॉब जॉब छूट रही है आपकी, वो छूटेगी नहीं और वो आपको परस्पर ग्रोथ कराएगी, परस्पर तरक्की कराएगी और आपके अच्छे नौकरी के परस्पर योग बनते चले जाएंगे। ये रियलिटी है, ये कंसेप्ट है। तो इसका आपको उपाय बिल्कुल करेंगे तो आपके जीवन का सारा चाबी यहीं पर है। तो कुंडली देख के उपाय करना चाहिए और मैं आपको बिल्कुल दूंगा और आपको इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर आगे आप देखेंगे तो भाग्य रेखा फिर ठीक है। पॉजिटिव चीज़ देखोगे तो यहाँ पर एक बड़ा स्क्वायर बना हुआ है, बिल्कुल सामान्य नहीं है। सूर्य रेखा एक यहाँ पर आके रुकी, फिर यहाँ से एक चली, फिर यहाँ पर एक ट्राइंगल्स बने, क्या बात है। तो सूर्य रेखा में भी कोई कमी नहीं है। जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो प्रॉब्लम देगा वो राहु रेखा ही देगा। और बचपन से ही लगभग 18-19 वर्ष की आयु के बाद से ही आपके हाथ पर राहु रेखा निरंतर है। तो इस राहु रेखा की जो कमी है, जो खामियाजे हैं, वो आपको भुगतने पड़ेंगे। चूंकि मैं इस बात को इतना जरूर पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ या कर रहा हूँ, कारण इसका ये है कि आप इसके लिए सतर्क हो पाए, सजग हो पाए और सार्थकता के साथ उपाय कर पाए।
अब इसके बाद और पॉजिटिविटी में देखूं तो लगभग लगभग सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, तो राजयोग कारक हथेली। नेगेटिविटी देखूं तो हृदय रेखा पर कुछ जाल नुमा आकृति बनी है, तो थोड़े इमोशनल तनाव हो सकते हैं, तो किसी से भी इमोशनली अटैच्ड नहीं होना है। अगर आप किसी से इमोशनली अटैच्ड होते हैं तो वो भी आपके लिए समस्याजनक रहेगा, वो भी आपके लिए परेशानीजनक रहेगा, तनावजनक रहेगा। तो इमोशनली अटैच्ड नहीं होना है। माइंड रेखा पर भी प्रॉब्लम्स है, यवा आकृति सब बने हुए हैं, तो ये सब राहु रेखा का साइड इफेक्ट है, जिसके कारण इंडिकेशन हृदय रेखा और माइंड रेखा पर आ रहे हैं, तो थोड़ा तनावग्रस्त रह सकते हैं आप। तो बस आपको रेमेडी कर लेना है, चीज़ें ठीक रहेंगी। बाकी पॉजिटिविटी तो आपके हाथ पर है ही, बाकी सार्थकता तो आपके जीवन पर होगी ही, प्रगति तो आपके जीवन पर होगी ही, तरक्की तो आपके जीवन पर होगी ही। चलिए हम आगे अब हथेली के विश्लेषण से कवर करेंगे, चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो माइंड रेखा और जीवन रेखा अलग है, तो हाईली इंडिपेंडेंट। ऐसे व्यक्ति बहुत स्वतंत्र ख्यालात के होते हैं, बहुत स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं, अपने हिसाब से आगे बढ़ते हैं, अपने हिसाब से जीवन पर ग्रोथ करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो परस्पर राहु रेखा है, मैंने जो बताया, तो प्रोग्रेस टाइम के इंपॉर्टेंस, महत्व, इफेक्ट को ये कम करता है, साइड इफेक्ट को बढ़ाता है। जैसे इसका आप रेमेडी करेंगे, प्रोग्रेस लाइन निरंतर है, तो ये जीवन पर आपके ग्रोथ होता रहेगा। इसके कारण आपके जीवन पर तरक्की होती रहेगी, इसके कारण आपके जीवन पर प्रगति होती रहेगी। यहाँ पर एक और प्रोग्रेस लाइन थी, 30 वर्ष के 32 वर्ष के बाद तो नहीं है, आगे की जीवन रेखा बढ़िया ही है, बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद आप देखेंगे तो ये कमाल की भाग्य रेखा, यहाँ से भी भाग्य रेखा में फ्लक्चुएशंस है, तो ये ग्रोथ को ही बताती है, प्रोग्रेस को ही बताती है। आगे भी भाग्य रेखा पर स्क्वायर है, क्या बात है, भाग्य रेखा बढ़िया चल रही है, तो भाग्य रेखा में कमी ही नहीं है। डिस्टर्ब शुक्र वलय है, थोड़ा मूड स्विंग होता है, तो माइंड पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, नहीं तो मूड स्विंग की वजह से भी परेशानी आती है। एक कमाल की ये सूर्य रेखा यहाँ भी दिख रही है, बेहतरीन ट्रायंगल्स, यहाँ भी ट्रायंगल्स, क्या बात है। इसके बेनिफिट तो आपको देखने को ही मिलेंगे। ये बेसिकली मान सम्मान को बताता है, ये बेसिकली जीवन पर ग्रोथ को बताता है। इस केस में जीवन पर ग्रोथ ही होता है, मान सम्मान ही ऐसे व्यक्ति प्राप्त करते हैं, तरक्की ही ऐसे व्यक्ति प्राप्त करते हैं, नो डाउट। यहाँ पर थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस के योग, थोड़ा कंसंट्रेशन इश्यूज है, तो कंसंट्रेशन इश्यूज रहेगा, तो फिर सार्थकता, प्रगति व तरक्की में दिक्कतें आएंगी। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। मंगल अच्छा, सफलता तो होती है, लेकिन मोटापा 23-24 वर्ष की आयु के बाद बढ़ता है। इनका 28 वर्ष के बाद मोटापा बढ़ता है, शुरुआती दौर में ये पतले दुबले ही होते हैं। चूंकि मंगल बढ़िया है, पराक्रमी है, हर एक प्रकार की परेशानी को झेल लेंगे। यहाँ पर भी कुछ स्क्वायर्स हैं, तो 36 वर्ष के बाद बेनिफिट होगा, लेकिन हाँ, सार्थकता के साथ अगर आप उपाय करेंगे तो फिर जीवन में कहाँ परेशानी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक कमाल का चमत्कारी दिख रहा है मुझे चंद्रमा। तो इस केस में जातक के जीवन में धन आता ही है। इस केस में जातक को धन के लिए विशेषतम सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, विशेषतम परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे व्यक्ति धनवान बनते हैं, धन लाभ करते हैं, प्रगति व तरक्की को प्राप्त करते हुए जीवन पर आगे बढ़ते हैं। एक बुद्ध रेखा है तो व्यापार भी कर सकते हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ये सफलता के योग को बता रहा है। तो ये था इनके तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर। व्यक्तिगत रूप से मैं इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।